बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ओवैसी ने हर किसी को चौंका दिया, पूरे देश को हैरान कर दिया और उनकी पार्टी को लेकर सारे दावे फेल हो गए। जो लोग कह रहे थे कि ओवैसी इस बार खाता भी नहीं खोल पाएंगे, लेकिन अब जब बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद एनडीए की सरकार बनी है तो असदुद्दीन ओवैसी के ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुलेआम एआईएमआईएम के 5 में से 3 विधायकों ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद ओवैसी के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु तक बता दिया। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्या नीतीश ने ओवैसी के विधायकों को अपने पाले में कर लिया है? क्या अंदर खाने कोई प्लानिंग चल रही है? क्या जेडीयू बिहार में अब बीजेपी को पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है? ताजा समीकरण ऐसे कई सवालों को जन्म दे रहे हैं, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है और क्या ओवैसी को पिछली बार की तरह ही फिर से झटका लगने जा रहा है। पहले तेजस्वी और अब क्या नीतीश। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नीतीश से मिले ओवैसी के विधायक, क्या टूटने वाली है ओवैसी की एआईएमआईएम? ओवैसी विधायक के नीतीश प्रेम से हलचल। बिहार में होने वाला है सबसे बड़ा खेला। सीमांचल की जोकीहाट सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर विधायक बने मुर्शीद आलम ने सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। मुर्शीद आलम ने कहा, सीएम नीतीश कुमार मेरे सियासी गुरु हैं और मुझे सियासत में लाने वाले नीतीश ही हैं। उनके योगदान को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। वो दूसरे दल से जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के एहसान को कभी नहीं भूल सकता। 2014 में मुझे नीतीश ने जेडीयू में शामिल कराया था। अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला। इतना ही नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जिस तरह से मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार के सामने डिमांड रखी है और उनकी शान में कसीदे पढ़े हैं, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि उनकी और उनके विधायकों की सीएम नीतीश से हुई मुलाकात का कोई मायने नहीं निकाला जाए। उन्होंने सीएम से सीमांचल के मुद्दे पर मिलने को लेकर पूरी बात बताई, इसलिए कोई इसका सियासी अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, ये एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। लेकिन जिस तरह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार की तारीफ ओवैसी के विधायक कर रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। मुर्शीद आलम ही नहीं, अख्तरुल इमान भी जेडीयू से ही ओवैसी की पार्टी में आए थे। यानी ये जो तमाम विधायक हैं, इनका एक तरह से पॉलिटिकल लॉन्च नीतीश कुमार ने किया है, इसलिए ये खुद को नीतीश से दूर शायद ही रख पाएंगे। 2020 में ओवैसी के 5 विधायक बिहार चुनाव जीत कर आए थे, जिनमें से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया था। इस बार भी उन्हीं 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जीतने में सफल रही है। 22 सीट से गुलाम सरवर, अमौर से अख्तरुल इमान, जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम, कोचाधामन से सरवर आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम चुने गए हैं। ये 5 विधायक बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल से जीते हैं। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू 85 सीटें जीतकर विधानसभा में दूसरे नंबर पर है। 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में चर्चा है, क्या ओवैसी की पार्टी के विधायकों को तोड़कर जेडीयू में शामिल कराया जाएगा और जेडीयू क्या अपने कुनबे को और बड़ा बनाएगी? बिहार के राजनीति में एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम की ओर से सीएम नीतीश की तारीफ के बाद कई संभावनाओं को हवा दी जा रही है। इसके अलावा अख्तरुल इमान ने भी जिस तरह नीतीश के साथ अपनी सियासी नजदीकियां बढ़ाई है, उसके चलते ये सवाल उठने लगे हैं। और सवाल साफ है, क्या बिहार में ओवैसी के साथ सियासी खेला होने जा रहा है, जैसा कि पिछली बार हुआ था? क्या जेडीयू बनेगी बिहार में नंबर 1 पार्टी? जी हाँ, यह संभावना पूरी तरह से है और इसको इनकार करना बेवकूफी है। एआईएमआईएम जैसे छोटे दल के विधायक सत्ता पक्ष की नजदीकियां बढ़ाकर या सीधे शामिल होकर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। भारतीय राजनीति में इस तरह की पार्टी टूट और विधायकों के पलायन के कई उदाहरण मौजूद हैं। अक्सर यह तब होता है जब छोटे दलों के नेताओं को लगता है कि उनका सियासी
महत्वाकांक्षा या क्षेत्रीय विकास के एजेंडे को बड़े दल में रहकर बेहतर समर्थन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिससे ओवैसी की पार्टी का प्रभाव सीमांचल में काफी घट गया। पिछली बार बीएसपी से चुनाव जीतने वाले जमा खान नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्हें मंत्री बनाया गया और वो अब भी मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से हैं और इस बार तो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पिछले कई सालों में ऐसी कई तस्वीर देखने को मिली है जो ये बताता है कि नीतीश से मुसलमान नेताओं का जुड़ाव आसानी से हो जाता है। इस तरह 2019 में जम्मू कश्मीर के पीडीपी के कई विधायक बीजेपी और एनसी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए थे ताकि सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यूपी में भी छोटे दलों के कई विधायक समय समय पर सत्ताधारी बीजेपी या समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सत्ता समीकरण बदलते रहे। ऐसे घटनाक्रम आमतौर पर तब होते हैं जब सत्ता पक्ष मजबूत स्थिति में होता है, संसाधन और योजनाओं पर नियंत्रण होता है और विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक लाभकारी गठजोड़ की तलाश में होते हैं या फिर वो खुद की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी की मजबूत स्थिति, साथ ही सीएम नीतीश के प्रति एआईएम के कुछ विधायकों की खुली प्रशंसा यह संभावना बढ़ा देती है कि विधायकों की नाराजगी या आकांक्षाएं उन्हें सत्ता पक्ष की ओर खींच सकती है। इस तरह के पलायन से छोटे दल की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती है, जबकि बड़े दल अपनी संख्या बल और क्षेत्रीय प्रभुत्व बढ़ाते हैं। यह खेल अक्सर चुनाव के बाद या विधानसभा सत्र के बीच ही होता है और भारतीय राजनीति का एक स्थायी लेकिन यह अप्रत्याशित पहलू है। अगर एआईएमआईएम के विधायक जेडीयू या सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं तो इससे बिहार का पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है और इससे बिहार विधानसभा पर भी असर पड़ना तय है। सबसे पहले बिहार में सत्ता संतुलन और विधानसभा में शक्ति का गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। जेडीयू की सीटों की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी और हो सकता है वो बीजेपी को पछाड़कर नंबर 1 हो जाए, जिससे नीतीश कुमार का राजनीतिक दबदबा और मजबूत हो जाएगा। सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की पकड़ कमजोर होने से पार्टी का प्रभाव घट जाएगा और ओवैसी की राजनीतिक ब्रांडिंग पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। इससे प्रदेश में अल्पसंख्यक वोटों का नया समीकरण बन सकता है जो आगामी चुनाव में बड़े दलों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संकेत जाएगा कि छोटे दलों का अस्तित्व स्थिर हो सकता है और उनकी भूमिका स्थानीय समीकरणों तक सीमित रह सकती है। इसके अलावा विपक्षी दलों को भी अपने गठजोड़ और रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पलायन बड़े दलों की नीतियां और उम्मीदवार चयन पर असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर एआईएमआईएम के विधायकों का सत्ता पक्ष में शामिल होना बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के नए आयाम और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन राजनीति की चुनौतियों को उजागर करेगा। हालांकि इसको इतनी आसानी से विपक्ष भी नहीं भुनाने देगा। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी, वो फिर से ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन तीर की बातें करेंगे और फिर से नीतीश और बीजेपी को जवाब भी देना होगा अगर ऐसा होता है तो, जिसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। अचानक से मुलाकात, उसके बाद सीएम की जमकर तारीफ, ये तक कह देना कि हम उनके एहसान को नहीं भूल सकते हैं। सियासत में ऐसे शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझ के किया जाता है। नीतीश ने कर दी हर किसी की बोलती बंद। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हर दिन एक्टिव होते जा रहे हैं और बिहार की सियासत में अपनी पकड़ को और मजबूत दिखा रहे हैं। जेडीयू के 85 और बीजेपी की 89 सीटों के साथ सत्ता पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। विपक्षी दल चाहे आरजेडी हो या ओवैसी की पार्टी, फिलहाल उनकी राजनीतिक चतुराई और रणनीति के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। बिहार में अभी कोई नीतीश को चुनौती नहीं दे सकता और नीतीश की छवि कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं रही है। ऐसे में किसी भी मुसलमान नेता को नीतीश के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। नीतीश के साथ उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है और ये नीतीश की सबसे मजबूत कड़ी है जिसे ओवैसी के विधायकों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब क्या बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है? इस बात की संभावना जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। क्या किसी ने बिहार में सोचा था कि जो नीतीश, जो लालू पूरी जिंदगी एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जिनकी विचारधारा पूरी तरह से अलग रही, जिनकी सियासत एक दूसरे से मेल नहीं खाती, क्या 2015 में मोदी के विरोध में वो एक हो जाएंगे? लेकिन ये हुआ और बिहार में हुआ और नीतीश कुमार ने अपनी जो छवि है उसको पूरी तरह से पलट दिया। उसके बाद क्या लोगों ने इस बात की कल्पना की थी कि नीतीश फिर लालू को छोड़कर बीजेपी के साथ आएंगे? यानी बिहार में कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जो बिहार के सियासी समीकरणों को बदलता रहा है। ऐसे में एआईएमआईएम के विधायकों का सीएम नीतीश से मिलना, उनकी तारीफ करना और ये सब तब होना जब बिहार में विपक्ष बेहद कमजोर है, जब तेजस्वी यादव की सियासी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और विपक्ष की स्थिति ऐसी है
कि तेजस्वी यादव की अगर कुछ सीटें घट जाएं, कोई विधायक अदला बदली कर लें, तो उनके पास नेता प्रतिपक्ष तक का पद नहीं हो पाएगा। यानी अब बिहार में एक नए खेल होने की संभावना जताई जाने लगी है। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार में नीतीश कुमार कोई खेला करने जा रहे हैं? क्या ओवैसी की पार्टी टूट सकती है? और क्या विधानसभा में एक नया समीकरण नजर आ सकता है? यानी संभावनाओं का दौर पूरी तरह से खुला है और विधायकों के लिए भी एक बड़ा मौका है। क्या ओवैसी को बड़ा झटका लगने जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।